So good afternoon everyone. Today we are going to discuss your remaining questions of your advanced chapter test of M6. Already we have discussed 3 questions earlier. Now we are having doubt of question number 2. We are in doubt in question number 2 of your passage based question. That was your section 2. So your passage was, just a minute, let me write that passage in short. So your passage was ABC belongs to capital N. Just a minute. ABC belongs to capital N. Equations x square minus 5x plus a equal to 0, x square minus 5x plus a equal to 0, and x square minus 8x plus c equal to 0, x square minus 8x plus c equal to 0 have exactly one root in common. One root in common. And the common root is natural number. Which of the following holds? तो क्वेश्चन 1 का पहले आपको क्या आंसर मिला था स्टूडेंट्स, वो आप पहले मुझे बताओ. राइट, क्वेश्चन 1 में आपको फाइंड करना था वहां पे कि इन सब में से कौन सा सही है, ए बी सी. उसमें आपका क्या आंसर आया था? क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा ना आपका क्वेश्चन 2 का आंसर. क्वेश्चन 1 में डाउट नहीं है ना, एज पर यू टोल्ड मी, कि जिस तरीके से आपने मुझे बोला. राइट, 1 2 7 9 10, वो तो आपका 1 2 3 4 5 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है उस तरीके से. एनीबॉडी रिमेंबर दैट? 4 ऑप्शन है आपको. 3a इक्वल टू बी प्लस 2c, 3b इक्वल टू c प्लस 2a, 3c इक्वल टू a प्लस 2b. आई थिंक 3b इक्वल टू c प्लस 2a, राइट? इन योर आंसर की इट इज गिवन 3b इक्वल टू c प्लस 2a. हाँ प्रांजल, यस. 3b इक्वल टू 2c प्लस a. 2c प्लस ए ऑप्शन नहीं है प्रांजल, c प्लस 2a है. राइटिंग मिस्टेक, आई कैन गेस, आई कैन से. 3b इक्वल टू c प्लस 2a, ये सबका आ गया था. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कॉमन रूट फाइंड करना है. यस, चलो. हाउ कैन वी फाइंड कॉमन रूट स्टूडेंट्स? अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको कॉमन रूट फाइंड करना है, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? टेल मी. सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए इक्वल टू 0, एक है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी इक्वल टू 0. पुटिंग ए इन ऑल मीन्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 और 2, 2 और 4, 3 और 4, 1 और 2 और 3 और 4. ओके, कॉमन रूट मतलब इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए. यहाँ पे एक अननोन है ये ए, यहाँ पे एक अननोन है सी. ओके, और 3 है ना शायद, एक मिनट. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बी भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बी इक्वल टू 0. यस, तो ऐसा रूट जो आपके तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तीनों इक्वेशन के लिए आपके पास 3b इक्वल टू c प्लस 2a होना चाहिए. चलो, अब हम क्या कर सकते हैं समझना है यहाँ पे स्टूडेंट्स. अगर मैं इनिशियली पहले ये इक्वेशन के लिए देखूं तो उसके सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? अल्फा प्लस बीटा 5. ओके, अल्फा इंटू बीटा a बाई 1. हाँ, और यहाँ पे मान लो कि कॉमन रूट आपका अल्फा ही है, तो इधर अल्फा और गामा, अल्फा प्लस गामा आपका क्या होगा? 8/1. और इधर आपका क्या होगा? अल्फा प्लस डेल्टा इक्वल टू 6/1. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब सारे ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? 1 और 2. अब ये क्लियर है कि आपके रूट्स जो है, कॉमन रूट जो है वो नेचुरल नंबर ही है. वो नेचुरल नंबर है, किसी में ऐड करके वो 5 आ रहा है, तो आपका नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? कॉमन रूट 1 2 3 4 हो सकता है, हाँ या ना? टेल मी. 1 2 3 या 4 हो सकता है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर है, बट कॉमन रूट ही नेचुरल नंबर है. और बीटा यहाँ पे 0 तो हो नहीं सकता. अल्फा आपका 5 भी पॉसिबल है, बट वो 5 कब होगा? जब बीटा आपका 0 होगा. एक रूट आपका 0 कब हो सकता है? जब आपका x सभी जगह से कॉमन निकले.
राइट, सिंस x आपका a में आप a इंटू एक्स नहीं है, वहां से x आपका कॉमन नहीं निकलेगा, तो 0 पॉसिबल नहीं है। सिंस बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो अल्फा यहाँ 1 2 3 4 होगा। यहाँ पे अल्फा आप चेक करो तो 1 2 5 होगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे अल्फा चेक करो तो 1 2 7 होगा। ये सभी कंडीशन वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तीनों का इंटरसेक्शन आपको क्या मिलेगा, 4 और नॉट, 1 2 4 और नॉट, 1 2 3 4 or not. So your answer should be D, 1 or 2 or 3 or 4. Is it clear? वो 3b equal to c plus 2a की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, yes आर्यन, you can ask. Yes. हेलो सर। हाँ, yes आर्यन। सर जैसे इधर अभी ऑप्शन दिया है कि 1 और 2 एक में, 2 और 3 एक में, 3 और 4 है, और लास्ट में कंबाइन करके दिया है, हाँ तो इसका आंसर डी हुआ। लेकिन जैसे इनइक्वालिटीज में एक आंसर था हाँ हाँ 2 टू इन्फिनिटी, उसका आंसर था रेंज में, हाँ हाँ तो वो मल्टीपल करेक्ट था। तो हाँ वहां पर ऑप्शन में 3 टू इन्फिनिटी भी था, हाँ। तो आई वाज आंसर कंफ्यूज कि ये, इसमें करना क्या है। हाँ, और उसमें आंसर तो आपको क्या लाइक करना था? हाँ, हाँ, मतलब तो b। वो टेस्ट मैंने पहले दिया था, ओके, यस। इनइक्वालिटीज वाला, तो मैंने सिर्फ 2 टू इन्फिनिटी किया, मतलब वहां पर ऐसे बहुत क्वेश्चन थे, हाँ हाँ तो उसमें सब मेरा मार्क्स गया। तो लाइक मैं इसमें क्या किया, तो हाँ इसमें मैं चारों ऑप्शन को किया, क्योंकि चारों ऑप्शन इसमें सही है, हाँ। बट इसमें वो नहीं हुआ, तो वो कंफ्यूजन है। यस। अब इसमें क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें चारों, इसमें जो आप फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हो ना, यस सर। में आपको दिया है 1 और 2 ओनली, लास्ट में आपको ओनली दे दिया गया है। अगर ये ओके सर। ओनली नहीं होता ना, 1 और 2 ओनली का मतलब क्या हुआ, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा, राइट। यस सर। यहाँ पे आपके पास है 3 और 4 ओनली, ओके। फिर यहाँ सी में आपके पास है 2 और 4 ओनली, ओके। यस मेन सर। चीज यहाँ पे ये दी गई है। और ऑप्शन डी में 1 और 2 और 3 और 4, और यहाँ पे ओनली नहीं है ऑप्शन डी में, यस सर। बट वहां पे ओनली होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही आ रहा है। सो द थिंग इज, जब आपको ये ओनली दिया जा रहा है, मतलब अब ये 1 और 2 ओनली, मतलब इसका मतलब ये सिर्फ 1 और 2 है और कोई नहीं है, मतलब और कोई ऑप्शन के लिए वो डायरेक्टली बोल रहे हैं इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। मतलब अगर आप ऑप्शन ए टिक कर रहे हो, सो इट इज 1 और 2 एंड नथिंग एल्स। बट वो वाले केस में आपका क्या था? आई थिंक आपका जो आंसर था शायद बी ऑप्शन था, सी आंसर ऑप्शन वाज लाइक था। 2 टू इन्फिनिटी, हाँ फिर कुछ 3 टू इन्फिनिटी ऐसे थे, तो वो सब भी करेक्ट ऑप्शंस थे हाँ, वहाँ वो है। भी करें। और एक एक तो शायद अभिराम ने भेजा, तो उसमें शायद बी एंड सी दोनों ऐसा था ना, बोथ, ऐसा कुछ। हाँ शायद। हाँ, तो उसमें बी सी और डी आपको तीनों टिक करना था, राइट। यस सर। हाँ, सिंस यहाँ पे ओनली है तो फिर ये नहीं, ये उसमें आपको टिक नहीं करना है, उसमें आपको डी ही टिक करना है। ओके सर। तो जो है वो ये इसका कंफ्यूजन है। यस सर। ओके। टू टू इन्फिनिटी, एवरीवन गॉट दिस? दिस इज द गुड क्वेश्चन। ये एडवांस में आपको ये थोड़ी चीजें सीखनी पड़ेंगी, वो भी है एडवांस से याद है, संहिता को भी मैसेज करना है, ओके। सो दिस इज द थिंग, राइट। ओके, सो ये आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब आपका सेक्शन 3 में आपको डाउट है 1 2 3, राइट, जो आपका हो जाएगा 7 8 9, राइट, मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन। और उसमें तो एक ही क्वेश्चन आपको दिया है ना? नहीं, है वो पैसेज, वो सेक्शन 4 है, ओके। तो सेक्शन 3 में 1 2 3, ओके, वो तीनों, और सेक्शन 4 पूरा पैसेज, ओके। सो दैट शुड बी योर क्वेश्चन नंबर 7 8 9। और कौन सा होगा? 7 8 6 7 8, जस्ट अ मिनट, यस। नाउ लेट अस सी योर सेक्शन नंबर 3, जिसमें एक्सक्यूज मी न्यूमेरिकल सर। टाइप है। हाँ, यस प्रांजल। सर पिछले वाले क्वेश्चन में अगर वैल्यू 3 डालेंगे और ए बी सी का वैल्यू लेंगे तो वो पहले वाले क्वेश्चन की इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता। जस्ट अ मिनट, हाँ, वैल्यू 3 डालेंगे और ए बी सी का वैल्यू लेंगे तो पहले वाले इक्वेशन का सेटिस्फाई नहीं करता, तो 3 का वैल्यू कैसे ले सकते हैं पहले वाले, हम? मतलब ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा 3 के लिए। यस सर। लेट अस चेक। तो अगर 3 स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 माइनस 5 3 जा 15 प्लस ए इक्वल टू 0, तो ए आपका क्या हो जाएगा? 15 माइनस 9, दैट इज 6। 6। यहाँ पे हाँ, 3 स्क्वायर 9 माइनस 8 3 जा 24 प्लस सी इक्वल टू 0, सो सी आपका हो जाएगा 24 माइनस 9, दैट इज 4, और 5 15, 15 होगा, हाँ या ना? 24 माइनस 9,
और यहाँ पे अगर आप रख रहे हो x इज इक्वल टू 3, 3 स्क्वायर 9 माइनस 6 3 जा 18 प्लस b इक्वल टू 0, तो b आपको मिलेगा 18 माइनस 9, ओके विच इज 9. So A 6, B 9 and C 15. 6, 9 and 15. 3B equal to C plus 2A. 3B 9 3 are 27. C 15 plus 2A 6 2 are 12. हो रहा है? तो मैंने कुछ हाँ, मिस्टेक किया रहेगा. okay. Mistakes are always good. हाँ, 27 equal to 15 plus 12. Okay. तो ये हो रहा है. आप हाँ ठीक है, वो तो सही लिखा है. चलो सेक्शन 3 आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है. उसमें क्वेश्चन 1 2 3 if you check, क्वेश्चन 1 में आपको दिया है इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a इज s, sum of square of all integral values of a is s, for which the quadratic expression x minus a x minus 10 plus 1, आपका quadratic expression है x minus a x minus 10 plus 1 can be factored as a product of two factors x plus alpha x plus beta, x plus alpha x plus beta, right? Quadratic equation x minus 10 plus 1 can be factored as a product of x plus alpha x plus beta and as a product of, right? मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, but since power coefficient leading coefficient एक है तो यही आएगा, where alpha comma beta belongs to I integer, then 1 by 26 s is equal to 1 by 26 s is equal to. यस, कैसे कर सकते हैं इसे? टेल मी. ए की जितनी इंटीग्रल वैल्यूज है उसके लिए आपको एक कंडीशन दी गई है कि ए की जितनी इंटीग्रल वैल्यूज है वो आप फाइंड करोगे, उसका सम स्क्वायर करोगे और उसका सम करोगे, तो दैट इज योर नथिंग बट एस. ओके, अब वो एस की मदद से फिर आपको वो ए जहाँ पे है वहां से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है कि x माइनस ए एक्स माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा. तो पहले इसको सिंप्लीफाई करें हम, x माइनस ए एक्स माइनस 10 प्लस 1 और एक्स प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा को, फिर वहां से देखें कि हम क्या कर सकते हैं, isn't it? So here x square minus a plus 10x plus 10a plus 1 is equal to x square माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा में मिलेगा, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को आप कंपेयर करोगे सो विल गेट ए प्लस 10, अल्फा इंटू बीटा आपको मिलेगा 10a प्लस 1. स्टार्टिंग में हमें इतना मिल सकता है, यस और नो? a प्लस 10 एंड 10a प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा. फिर इससे आगे कुछ अल्फा बीटा इंटीजर है वो हो गया, ए की भी आपको इंटीजर वाली वैल्यूज ही लेनी है. ओके, इंटीजर में आप नेगेटिव भी आएंगे, नेगेटिव के कारण हमें बहुत सारी वैल्यूज मिल सकती हैं. 10a plus 1, okay, by putting value of x as minus alpha. Okay, Pranjal, so Pranjal is suggesting to put value x as minus alpha. Let us try that. माइनस अल्फा रखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, पहला ये 0 होगा. इन सेम वे माइनस बीटा भी रख सकते हैं. so if I put x equal to minus alpha, this is minus alpha minus a minus alpha minus 10 plus 1 equal to minus alpha plus alpha 0 अल्फा एंड एक्स प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एग्जैक्टली, तो वो आपका 0 ही हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा. ओके, दैट मीन्स माइनस अल्फा माइनस ए, अगर माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ तो ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस ए, और यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 0, ये मुझे मिल सकता है, हाँ या ना? ओके, अल्फा प्लस ए एंड अल्फा प्लस 10 इक्वल टू माइनस 1. चलो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, सिंस आपके अल्फा बीटा भी इंटीजर है और ए की भी आपको इंटीजर वैल्यूज ही लेनी है, अल्फा बीटा ए है और ए की भी आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है. अब यहाँ पे सोचो
तो अल्फा भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, तो फ्रैक्शन वैल्यू तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर अल्फा प्लस ए इक्वल टू -1/α+10 वो भी लिख सकते हैं, या सॉरी, तो फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल नहीं है। -1 आपका आंसर कब आ सकता है? समझो अगर एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू -1/5 है, तो वो कैंसिल होकर आपका -1 आ सकता है। बट सिंस अल्फा की कोई फ्रैक्शन या ए की कोई फ्रैक्शन वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये प्रोडक्ट आपका -1 कब आ सकता है? जब एक 1 होगा और एक -1 होगा। हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो यहाँ पे बस हमारे पास दो केस पॉसिबल होंगी। आइदर केस 1 वेर अल्फा प्लस ए इक्वल टू 1 एंड अल्फा प्लस 10 इक्वल टू -1, और अल्फा प्लस ए इक्वल टू -1 एंड अल्फा प्लस 10 इक्वल टू 1। क्या ये पॉसिबल है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू आपको लेनी नहीं है। अब अल्फा प्लस 10 इक्वल टू आप -1 ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको अल्फा मिलेगा -1 -10, दैट इज -11। -11 यहाँ रखने से आपको ए की वैल्यू मिलेगी 1 + 11 विच इज 12। सेम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अगर आप -11, नहीं वो अलग है, ये अलग है। अल्फा यहाँ पे आपको मिलेगा 1 - 10 दैट इज -9, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे -9 रखोगे, -9 + a इक्वल टू -1। ए आपको मिलेगा -1 + 9 8। तो ए की एक इंटीजर वैल्यू आपको 12 मिली, एक इंटीजर वैल्यू 8 मिली। इसी तरीके से जब आप बीटा की वैल्यू रखोगे तो वहां पे भी आपको ए की वैल्यू मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे -α रखी, वैसे मैं -β भी रख सकता हूँ। बट जब आप -β रखोगे, कंडीशन आपको सेम मिलेगी या नहीं, समझना। आपका इक्वेशन क्या है? x - a x - 10 कहाँ गया? x - a x - 10 + 1 is equal to x + α x + β। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ओके, सो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू -β रखूंगा, इफ आई पुट x इक्वल टू -β, मैं क्यों रख रहा हूँ x इक्वल टू -α -β? क्योंकि RHS आपका 0 हो जाए। तो यहाँ पे भी आपका RHS 0 हो जाएगा। अब LHS में आपके पास क्या बचा है? सेम वैल्यू -β - a -β -10 + 1 इक्वल टू 0। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। राइट, तो जो ऊपर वाली कंडीशन मिली वैसे ही यहाँ पे भी दो कंडीशन मिलेगी आपको, क्योंकि ये बीटा प्लस ए हो जाएगा, ये बीटा प्लस 10 हो जाएगा, वो -1 मिलेगा। ओके, द थिंग इज बस बीटा -11 -9 मिलेगा, और ए की वैल्यू तो 12 और 8 ही मिलेगी नीचे भी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ या ना? सो यहाँ पे भी आपको मिलेगा सिमिलरली a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 8। So if a is equal to 12 and a is equal to 8, then what is sum of their roots? Sum of square. S is equal to 12 square plus 18 square, 8 square. 12 square is 144, 8 square is 64, 4 plus 4 8, 14 plus 6 20, 208, और आपको वैल्यू पूछी गई है s डिवाइड बाय समथिंग दैट इज 1/26s। चलो 26 से डिवाइड करो। 13 2 ज़ा 26, दिस इज 104। क्या 13 के टेबल में 104 आता है? नहीं, है ना, 2 से ही होगा ना। 13 2 ज़ा 26, 2 1 ज़ा 2 2, हाँ 104। ओके, 8 8 3 ज़ा 24, 2 8 1 ज़ा 8, yes, 13 8 ज़ा 104, right? Because 8 and 24. So 1/26s is equal to 8. This should be our answer. तो ये क्वेश्चन में मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये ट्रायल एंड एरर से करना, जिसमें x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू -β लेके हम इंटीजर वैल्यूज के ऊपर सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि अगर डायरेक्टली करने जाएंगे तो यहाँ पे अटक जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी वही होगा, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो यहाँ से आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो यहाँ से हमें कभी भी डायरेक्टली 12 या 8 के बारे में हम नहीं सोच सकते, बट दिस इज न्यू अप्रोच जो x इक्वल टू -α -β लेके हम सोच सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे हो तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि इंटीजर वैल्यूज के बारे में कुछ दिया है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंपैरिजन दिया है, उसमें जो अननोन दिया गया है वो अननोन के लिए आपको एक कंडीशन दी गई है, आइदर वो इंटीजर वैल्यू है या समथिंग, तो फिर आप उस तरीके से आगे बढ़ सकते हो।
कोई भी ऐसी x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव ऑफ दैट अननोन या ऐसा टर्म एज्यूम करके कि ताकि वो 0 हो जाए, फिर आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। Okay, sorry students, just I lost you due to net connection error. हाँ, तो आई थिंक जब वो अनस्टेबल हो रहा था तो तब आपने लास्ट वाला सुन भी नहीं पाए होंगे आई थिंक। एक मिनट, हाँ, जस्ट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नेट कनेक्शन एरर। हाँ, लास्ट पार्ट रिपीट करना रहा था मैं, राइट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जब आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो, उसमें जितने भी आपको कांस्टेंट दिए गए हैं, राइट, इफ यू सी हियर अल्फा बीटा ए ये सब आपके यहाँ पे कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट्स के लिए कंडीशन दी गई है। ए अल्फा बीटा सबके लिए कंडीशन ये है कि वो सब आपके इंटीजर्स हैं। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? ए की, क्योंकि ए की इंटीजर वैल्यू के स्क्वायर का सम आपको एस दिया गया है, एस के रिलेटेड कुछ वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दैट मीन्स आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने ये इक्वेशन को कैसे किया, वेरिएबल की वैल्यू आइदर माइनस अल्फा या माइनस बीटा ले ली, ताकि जब वो माइनस अल्फा माइनस बीटा आप लोगे तो वो आपका 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो वो टर्म पे ए की वैल्यू आपने फाइंड करने की कोशिश की। अगर वो माइनस अल्फा ले रहे हो तो डेफिनेटली ए की वैल्यू आपको अल्फा के टर्म में दो इक्वेशन मिलेंगे, फिर वहां से आप ए की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, सॉल्व करके। इन सेम पे माइनस बीटा ले रहे हो तो उसी तरीके से वहां पे भी ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कोइंसिडेंटली यहाँ दोनों में ए की वैल्यू हमें सेम मिल रही है 12 और 8, तो हमारा काम हो गया। इन सेम वे अगर क्वेश्चन में आपको पूछा होता यही सेम चीज, अगर यहाँ पे माइनस ए की जगह या फिर इधर मान लो अगर x की वैल्यू आप a रख रहे हो तो ये a माइनस ए 0 हो जाएगा, ये होल टर्म 0 हो जाएगी, ये a प्लस अल्फा और a प्लस बीटा हो जाएगा। तो a प्लस अल्फा और a प्लस बीटा का कुछ नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? a प्लस अल्फा इंटू a प्लस बीटा इक्वल टू 0, 1 मिलेगा, राइट, क्योंकि वो 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1। तो यहाँ पे भी आप सोच सकते हो, बट यहाँ पे आपके पास तीन अननोन के बारे में सोचना पड़ेगा, a अल्फा a बीटा। So it is better to take this, okay, x की वैल्यू माइनस अल्फा। सिमिलर काइंड ऑफ इक्वेशन आपको मिल सकते हैं, जैसे ये प्लस 1 सपोज यहाँ की जगह आपको यहाँ पे दिया गया हो और यहाँ पे सिर्फ एक अननोन हो x प्लस अल्फा x प्लस 10 हो, यहाँ पे दो अननोन हो x माइनस ए x माइनस बी, तो हम वो केस में यहाँ पे x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी रखेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन शॉर्ट, अगर आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं, उसमें बहुत सारे अननोन है, 3 अननोन है, एक अननोन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इस तरीके से आपको ट्रायल एरर करना है। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 बनाने की कोशिश करो और फिर वहां पे देखो। क्वेश्चन 2, if the absolute if the absolute value of the difference between maximum or minimum value, absolute value of difference of maximum and minimum value of quadratic expression 3x square plus 2x plus 11 and the value of x at which it is maximum or minimum is k plus 5, fine, okay. The absolute value of the difference between maximum or minimum value of the quadratic expression and the value of x, okay, मतलब अब उसका जो भी मिल रहा है इधर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, और वैल्यू ऑफ x एट विच इट इज मैक्सिमम और मिनिमम, उसका डिफरेंस आपको दिया गया है। सो दिस शुड बी डेफिनेटली और इजी क्वेश्चन, क्योंकि आपका ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। a ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली आपको मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी, राइट। वो मिनिमम वैल्यू आपने याद रखा ही था, माइनस बी बाई ए और माइनस बी बाई 2a, टेल मी, एंड माइनस डी बाई 4a और नॉट, क्योंकि जो ये दो रूट होते हैं आपके, इधर माइनस बी बाई ए माइनस डेल्टा माइनस बी बाई ए माइनस अंडर डेल्टा बाई 2a प्लस अंडर डेल्टा बाई 2a, तो उन दोनों का मिड पॉइंट आपको माइनस बी बाई 2a मिलेगा। सो हियर फॉर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11, इसके लिए आपका b हो जाएगा 2 माइनस बी बाई 2a माइनस 2 बाई 2 टाइम्स 3
-1/3 आया ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। तो ये x तो आपका -1/3 आपको मिलेगा। नाउ डिस्क्रिमिनेंट, that is b square minus 4ac. If I find discriminant, so this is equal to b square 2 square minus 4, a is 3, c is 11, 2 square 4 minus 4 3s are 12, 12 into 11 132, 128 minus d by 4a plus 128 divided by 4, a is 3. Okay, 4 3s are 12, but 4 से करते हैं। 4 3s are 12 and 4 2s are 8. 32 को तो हम नहीं कर सकते, so it will be 32/3. अब इन दोनों का डिफरेंस, so 32/3 minus of -1/3, minus minus plus 32/3 plus 1/3, which is equal to 33/3, which is equal to 11. So your question is this. Okay, बस फाइंड k। अब ये आपको 11 दिया गया है, k plus 5, k is 11 minus 5, k हो जाएगा आपका 6। इजी। ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबका हो गया होगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन क्लियर है? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स। राइट, ये तो आसान है। नेक्स्ट, इफ द एक्सप्रेशन x minus p by x square minus 3x plus 2, x minus p by x square minus 3x plus 2, then find the sum of limits of value of p. If x minus p by x square minus 3x plus 2, then find the sum of limits of value of p. p की जितनी लिमिट मिल रही है उन सबका आपको सम करना है। ओके, सो तो पहले हमें p की लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी। p की लिमिट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? टेल मी। x माइनस पी बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, राइट? इधर आपके पास डिनोमिनेटर का पहले आप फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। बिलोंग्स टू r दिया है आपको, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r दिया है। टू के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके 3 आए। सो x माइनस 2 x माइनस 1 यहाँ पे आपको मिल सकता है। दिस इज बिलोंग्स टू r। अब आगे आप क्या कर सकते हो? टेल मी। ओके, इसके बाद आगे हम कुछ सोच सकते हैं। वेविकॉव मेथड हम अलग अलग अप्लाई करते थे, बट वो ग्रेटर देन के लिए था, लेस देन के लिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। ओके, क्या वहां से आप p की लिमिट्स निकाल सकते हो? पहले वो सोचो। बिलोंग्स टू आर आइदर ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, कोई भी एक जगह पे आप इक्वल टू 0 इंक्लूड कर दो। बट 1 2 तो आप रख दोगे, p कहाँ पे रखोगे? p के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हम 2 के राइट हैंड साइड, 1 के लेफ्ट हैंड साइड, 1 और 2 के बीच में भी रख सकते हैं। सो देयर इज वन क्वेश्चन मार्क हियर कि हम यहाँ पे p को कहाँ रखेंगे। तो डायरेक्टली वेविकॉव मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे? आपको ये बोला गया कि रियल है, सो x माइनस पी बाई x square minus 3x plus 2. Can I take this as y? This is also for new method for you. So if I take this as y, where y is your real number, अब मुझे माइंड में वो याद रखना है कि y मेरा रियल नंबर है। तो इसको सिंप्लीफाई मैं कुछ कर सकता हूँ। सो therefore x minus pi p is equal to y times x square minus 3x plus 2. So therefore x minus p equal to y into x square minus 3xy plus 2y. So therefore y into x square minus 3xy minus x. So अगर आप x कॉमन निकाल रहे हो, so minus x कॉमन, ये 3y minus x कॉमन प्लस 1 प्लस इधर है आपका 2y माइनस p इधर आ जाएगा प्लस p इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? y x स्क्वायर माइनस x 3y प्लस 1 प्लस 2y प्लस p इक्वल टू 0. So here
this is a quadratic equation in terms of x where a is equal to y, right? Isn't it? Quadratic equation आपका इसी में होगा. b is equal to minus 3y plus 1, c equal to 2y plus p. आपको p की लिमिट निकालनी है. योर फोकस इज ऑन p. आपको दो चीजें बोली गई है, x भी रियल है, राइट, और अब इसको आपने जब y मान लिया तो y भी रियल है, दोनों आपके रियल है. तो पहले सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल आपका x है, तो सिंस x रियल है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, हाँ या ना, which is b square minus 4ac. अब थोड़ा बहुत आपको हिंट लगी होगी ये क्वेश्चन कैसा बन रहा है, राइट. दो बार डिस्क्रिमिनेंट लगाने वाला क्वेश्चन, ऑलरेडी ऐसे दो क्वेश्चन हम देख चुके हैं. ओके, सो दिस इज योर माइनस ऑफ 3y plus 1 होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस 4, a is y, c is 2y plus p. ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए. सो देयरफॉर 9y square plus 6y plus 1 minus 4 to the 8y square minus 4py. Okay, so to the 8y square minus 4py greater than or equal to 0. So therefore 9y square minus 8y square is 1y square plus 6y minus 4py. 2y आप कॉमन निकाल सकते हो, या अभी अगर सिर्फ y कॉमन निकालो तो 6 minus 4py plus 1 is greater than or equal to 0 or not? Tell me. अब आपका y भी तो रियल नंबर है, y is also real number or not? Okay, if y is your positive, okay, पहले आप मुझे ये बताओ, चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है 1 ग्रेटर देन 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको ऐसे मिलेगा y वेरिएबल में. सिंस इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करिए ऐसा पॉसिबल है, और ग्रेटर देन मतलब ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन हो, पूरा इक्वेशन ही अबो हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. ये दोनों चीजें पॉसिबल है या नहीं? ग्रेटर देन पूरा ऊपर हो और इक्वल टू 0, ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक पॉइंट पे ही आपको मिले. ओके, सो व्हाट कैन यू से अबाउट डिस्क्रिमिनेंट? यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी? ओके, अगर आपको बस ये दिया गया है y बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल के अंदर क्या है वो हमें नहीं दिया गया, राइट. y इज द गिवन फ्रैक्शन, जो भी हमें फ्रैक्शन दिया गया. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन हो रही है और इक्वल टू 0 हो रही है. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन होगी या नहीं? अगर वो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या वो नीचे के पोर्शन में लेस देन होगी? क्योंकि दूसरे पॉइंट में इंटरसेक्ट करने के लिए डेफिनेटली लेस देन से उसको ऊपर आना पड़ेगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. तो क्या ये केस पॉसिबल है? नहीं. सो योर केस शुड बी व्हाट? आइदर ये केस होगा या ये केस होगा, जहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 होगा और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 होगा. इक्वल टू 0 सिर्फ एक पॉइंट पे होगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 है, राइट. यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है. यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? लेस देन 0 होगा या नहीं? क्योंकि यहाँ पे दो रूट्स के लिए ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पे नो रूट्स हैं, तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा. Okay, see here. So here your discriminant should be less than or equal to 0. Therefore discriminant is less than or equal to 0. ये पता चल गया ना discriminant क्यों less than 0 ले रहे हैं, right? So this is your b square minus 4ac, 6 minus 4p whole square minus 4a is 1, c is 1 is less than or equal to 0. So therefore 6 minus 4p whole square less than or equal to 4. So 6, अभी आपको पता है स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे आपको कंडीशन क्या मिलेगी? -4 लेस देन इक्वल टू 6 minus 4p लेस देन और इक्वल टू 4. एग्जैक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज -2. प्लीज टेल मी यस. ओके, अब -6 कर दो, -2 -6 -8 -4p लेस देन इक्वल टू 2 -6 -4.
सो -2 लेस देन और इक्वल टू p लेस देन और इक्वल टू, अभी अगर -4 से, ठीक है, पहले सिर्फ पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं फिर नेगेटिव से करेंगे। सो सिर्फ अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो -2 लेस देन और इक्वल टू p लेस देन और इक्वल टू -1। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 लेस देन और इक्वल टू p लेस देन और इक्वल टू 2। तो p 1 और 2 के बीच में होगा आपका, हाँ या ना? ओके, अब आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में? सम ऑफ लिमिट्स ऑफ वैल्यू ऑफ p, आपको उसके लिमिट का सम करना है, राइट? 1 भी है 2 भी है, p आपका पूरा उसके बीच में, उसके लिमिट्स का सम 1 + 2 will give you 3. Okay, is it clear now? So that's why this is important question. Please give me some response. Okay, 2 बार डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करना है, ऐसे 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये तीसरा बिलोंग्स टू r बिलोंग्स टू r। तो पहले हमने नॉर्मल ट्राई किया, उससे नहीं हुआ तो उसको y ले लिया, y किया तो पहले वो बिलोंग्स टू r है, फिर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए हमने कुछ सोचा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब ये हो गया, देखिए इट इज ऑलरेडी 325। अब आपका सेक्शन 4 का बस मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन बचा है, ठीक है? तो वो बड़ा क्वेश्चन है, आई थिंक पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सो बेटर कि वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, नहीं तो क्योंकि अभी आपका 3:30 वापस दूसरा क्लास होगा ना स्टूडेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में वो देख के फिर दूसरा M5 का टेस्ट डिस्कशन सेशन शुरू करेंगे वेडनेसडे। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ऑलरेडी मैंने आपके 10 मिनट ज्यादा ले लिए, बीच में थोड़ा नेट का वो भी गया था इसलिए। ओके, सो सी यू ऑन वेडनेसडे, और उससे पहले कल तो मिलेंगे मेंस की क्लास में। ओके, सो हैव अ ग्रेट डे।